हेलो दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें, इतिहास में अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो जनरल कंपटीशन में 4-5 टॉपिक है जो जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन, बौद्ध, मगध, मौर्य और गुप्त, यही 3-4 टॉपिक है जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग आ रहे हैं बौद्ध धर्म पे। आज हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म में सबसे पहले भगवान बुद्ध के परिचय को देखेंगे। तो उनका जन्म 563 ईस्वी, यहाँ 63 होगा, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नाम का स्थान है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, नेपाल में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुयोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। सुयोधन कौन थे? तो शाक्य गणराज्य के प्रधान। माता का नाम माया देवी था। माता का नाम था माया देवी। लेकिन इनके जन्म के 7वें दिन ही माया देवी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। अच्छा, माया देवी थी कौन? तो ये कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी माया देवी। लेकिन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने उनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई यशोधरा के साथ। 16 वर्ष में इनकी शादी किनके साथ? यशोधरा के साथ, जिनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम था राहुल। उस वक्त भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और जो सारथी था उनका नाम था चान। उनका नाम तो क्या था? चान। भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चान। भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुशीनगर जो यूपी में है, वहाँ चंद के भोज खाने से अतिसार हो जाता है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा जाता है और उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है जहां बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक, आइए, ये तो उनका जीवन का था, परिचय था कि उनके बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, कौन लालन पालन किए थे, ये था। अब हम लोग उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा वहां हम लोग ध्यान देंगे। उनके जीवन पर अगर किसी चीज का प्रभाव पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो ये 4 चीज था। पहला था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था सन्यासी। सन्यासी किस मुद्रा में? प्रसन्न मुद्रा में। सन्यासी किस मुद्रा में? प्रसन्न मुद्रा में है। इन्हीं 4 घटनाओं को देखने के बाद उनके मन में विराग उत्पन्न हुआ और वे घर छोड़ने के लिए मन बना लिए। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? अपना घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद वे बोध गया पहुंचे। बोध गया में उनके प्रारंभिक गुरु हुए अलार्क कलाम और दूसरे हुए रुद्रक रामपुत्र। अलार्क कलाम से उन्होंने सांख्य की शिक्षा प्राप्त की। अलार्क कलाम से उन्होंने सांख्य की शिक्षा ली। अलार्क कलाम से उन्होंने किसकी शिक्षा ली? सांख्य की। और रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शून्य की शिक्षा ली। रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने शून्य की शिक्षा ली। उसके बाद अपना तप बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे करना प्रारंभ कर दिए और लगभग 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होते ही जो पीपल के वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा और गौतम बुद्ध थे उनका नाम बुद्ध पड़ गया। उसके बाद वहां से वे
सारनाथ आए, बोध गया से वो सारनाथ पहुंचे और उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया, जिसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उन्होंने 5 पंडितों को अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। किसने? 5 पंडितों को, जिसको बौद्ध में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद उन्होंने 2 शूद्र शिष्य को उपदेश दिया, जिनका नाम था तपसु और भल्लिक। क्या नाम था? तपसु और भल्लिक। ये 2 शूद्र थे जिनको भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया सारनाथ में ही। उसके बाद सारनाथ से राजगृह आए, बिंबिसार उनको आमंत्रित किया और राजगृह आने पर बिंबिसार ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वेणुवन नामक विहार उन्हें दान दिए। बिंबिसार राजगृह पहुंचने पर स्वागत किए और क्या दिए? वेणुवन उन्हें दान में दिए। राजगृह के बाद लिच्छवियों ने उन्हें आमंत्रित किया और वो कहाँ पहुंच गए? वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे। वैशाली में लिच्छवियों ने उन्हें भव्य स्वागत किया और इन्होंने कुटाग्रशाला नामक विहार दान दिए। 8वें वर्ष में गए थे लिच्छवी। उसके बाद 20वें वर्ष में श्रावस्ती पहुंचे। 20वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति के बाद 20वें वर्ष में कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती पहुंचे, जहां भयंकर डाकू अंगुली मार रहा था और उन्हें शिक्षा दिए तथा अपना शिष्य। फिर से हम लोग अभी धर्म चक्र परिवर्तन पढ़ रहे थे। अब धर्म चक्र परिवर्तन के बाद आते हैं महापरिनिर्वाण। अच्छा, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण की चक्र से मुक्ति पाना, अर्थात अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना, जिसको क्या बोलते हैं? निर्वाण या महापरिनिर्वाण। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो हिरण्यवती नदी है, वहां पे उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था चुंद। इन्हीं के द्वारा उन्हें भोजन कराया गया और भोजन के कारण उन्हें अतिसार नामक बीमारी हो गया। क्या हो गया? अतिसार। और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनको इससे पहले बताएं कि उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और विभिन्न जगहों पर भेजा गया जहां स्तूपों का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे त्रिरत्न। तो भगवान बुद्ध 3 रत्न दिए थे, जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। या में अगर त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध, धर्म और संघ त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो कहेंगे बौद्ध धर्म। इस त्रिरत्न के अलावा अष्टांगिक मार्ग का भी उन्होंने प्रतिपादित किए थे ताकि निर्वाण हो सके, निर्वाण में अपनी इच्छाओं को मार सके। उसके लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 सिद्धांत और 10 शील, 8 सिद्धांत और 10 शील दिए थे, जिसमें गृहस्थ के लिए 5 और जो सन्यासी थे जो अपने घर त्याग दिए थे उनके लिए 10 शील का पालन करना अनिवार्य था। उसके बाद आता है उपसंपदा। एक शब्द है उपसंपदा। ये क्या होता है उपसंपदा? तो बौद्ध धर्म में शामिल होने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्त था। आयु कम से कम 15 साल होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, उस पर कर का कोई बोझ नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है। और शामिल होने को क्या बोलते हैं? उपसंपदा। बौद्ध धर्म के लोग 4 दिन उपवास करते थे। कितने दिन? 4 दिन। किस किस दिन? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को। 2 चतुर्थी, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, महीने में 4 दिन क्या करते थे? उपवास रखते थे। एक शब्द है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में खास दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध की जन्म हुआ था
उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु हो गई थी बुध पूर्णिमा को ही। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा एक खास दिन के तौर पर बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। आइए अब एक बौद्ध संगति से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। अधिकांश परीक्षाओं में बौद्ध संगति से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको एक नजर देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। किसके शासनकाल में? पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो फर्स्ट बौद्ध संगति समझ गए। पहला है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह यानी सप्तपर्णी गुफा में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ये नागवंश के शासक थे। नागवंश के शासक थे। ये किस वंश के शासक थे? नागवंश के शासक थे। इसका अध्यक्ष कौन था? साबक मीर। इसके द्वितीय संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। ठीक। अब आते हैं तीसरी बौद्ध संगति पे। किस पे? तीसरी बौद्ध संगति पे। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। और लास्ट चौथी बौद्ध संगति हुआ था प्रथम शताब्दी में। चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ था? कुंडनवन, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर। कुंडनवन किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इसका अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अब देखिए, ये तो था बौद्ध संगति। बौद्ध संगति के एक बार और देख लेते हैं। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा 383 ईसा पूर्व में। एक सब हटा दीजिए। चौथा हुआ था तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और चौथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पहला 483 ईसा पूर्व में, उसे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और चौथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडनवन कश्मीर। अब शासन के बारे में देख लेंगे हम लोग। पहला संगति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में। तीसरा कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक। इसके थोड़ा अध्यक्ष के में पूछ लेता है, तो अध्यक्ष को देखेंगे। पहला हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में। पहला बौद्ध संगति हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था साबक मीर, याद रखिएगा, साबक मीर। तीसरा संगति हुआ था मोगलीपुत्र तीस। और चौथा बौद्ध संगति हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। ये तो बौद्ध संगति के बारे में देख लिया हम लोग। अब लास्ट में देखेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण, बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म को सरल भाषा यानी पाली भाषा में उपदेश दिया गया था, जिससे आम जनों को समझ में आता था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरी बात कि ये सरल भाषा में समझाया जाता, सरल भाषा में इसको उपदेश दिया जाता था, पाली भाषा के कारण होता था। तीसरी बात है कि इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। बिंबिसार ने या वैशाली में, अभी बताएं, लिच्छवी के राजा ने उन्हें आमंत्रित किए थे भगवान बुद्ध को, और उन्हें बिहार दान में दिए थे। तो इन्हें बहुत सारा राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। उसके बाद है कि लचीलापन। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, बहुत ज्यादा कठोर रूल नहीं थे, इसलिए बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सका। दूसरी बात की इसमें समानता की बात कही गई थी। सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोगों को समान रूप से प्रवेश मिलता था, महिलाओं को भी प्रवेश मिलता था, जिससे अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को अपनाए।
समय समय पर बौद्ध संगति होता था जिसमें उससे सुधार किया जाता था। बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के नियमों में सुधार किया जाता था। इसी बौद्ध संगति में, पहले बौद्ध संगति में ही पिटक का निर्माण हुआ था, जिसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक और शुद्ध पिटक प्रथम संगति में ही, बौद्ध संगति में इसका निर्माण हुआ था। दूसरे में थोड़ी सी विभाजन हो गई थी बौद्ध संगति में। तीसरे संगति में शुद्ध अभिधर्म पिटक। तीसरी बौद्ध संगति में यह पूछ लेगा, एग्जाम में आ जाता है कि अभिधर्म पिटक का निर्माण किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो लिखेंगे तीसरी बौद्ध संगति में। लिख लीजिए कहीं, इसमें था अभिधर्म पिटक, अभिधर्म पिटक। और पहला में हुआ था सुत्त पिटक, सुत्त और विनय पिटक, एक ही साथ है, सुत्त और विनय पिटक। विनय पिटक का निर्माण हुआ था। तो बौद्ध संगति भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके लोकप्रियता में बहुत सारा योगदान दिया। अब थोड़ी सी देख लेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण भी देख लेंगे। बाद में जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बहुत दिन बाद बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद का समावेश हो गया, जिससे बौद्ध धर्म के मूल जो तत्व थे वो कम होने लगे, जिसके कारण पतन प्रारंभ हुआ। दूसरी कारण है कर्मकांड। बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड शुरू हो गया, मूर्ति पूजा शुरू हो गया। जो भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, कुछ लोग भगवान बुद्ध की भगवान की मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा में भी आ गया, मतलब कि कर्मकांड शुरू हो गया। बुद्ध, जो लोग बौद्ध संगति के थे या जो भिक्षुक थे, वो आम लोगों से दूर होते चले गए। ये भी कारण हुआ बौद्ध धर्म के पतन का। उसके बाद बौद्ध धर्म में पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। पाली भाषा के स्थान पर किसका हुआ? संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा। यह भी कारण हुआ बौद्ध धर्म के पतन का। तो ये था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको समझाने का प्रयास किया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।